टाइम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइबर फ्रॉड करने वाले अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि किस तरह से आम जनता की मेहनत की कमाई को 2 ही पल में उड़ा लिया जाए। इस समय हमारे साथ एक युवा है, इनके साथ भी साइबर फ्रॉड हुआ कि हम बार बार अपनी जनता से निवेदन करते हैं, अगर आपको कोई लिंक आता है उसे ओपन ना कीजिए। अगर आपको कोई टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपका बिजली का भुगतान है, ये लिंक भेजा है, इसे करिए। अगर कोई मैसेज आता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आप इस लिंक को ओपन करिए। कुछ भी हो, बिना जानकारी वेरिफिकेशन किए उस लिंक को ओपन ना करिए। आज इस युवा के साथ भी सेम हुआ है, पल भर में इनकी मेहनत की कमाई को उड़ा ले गए हैं साइबर फ्रॉड वाले। चलिए इनसे जानते, भैया क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। मैम कल शाम को मेरे को ना मैसेज आया था कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपको पैन के साथ नेट बैंकिंग लिंक करना है। आप बताओगे अपना मैसेज, बताइए जो मैसेज आया आप बता दो ताकि जनता को पता चले आपका तो नुकसान हुआ और जनता का नुकसान ना हो। मैम एक सेकंड, ये टेक्स्ट मैसेज भी आया था? मैम टेक्स्ट मैसेज ही आया था मेरे को। जी जी। कितने पैसे गए हैं भैया आपका? मैम 58,000। माय गॉड, आज के दौर में 58। ये मैसेज आया सर। ये देखिए ज़रा, जनता से ज़रूर कहेंगे, ये देखिए डियर कस्टमर, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, योर SBI YONO अकाउंट विल बी ब्लॉक टुडे, प्लीज़ अपडेट योर पैन कार्ड विद नेट बैंकिंग, लॉग इन क्लिक हियर। देखिए ऐसे मैसेज आते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद भैया एक्चुअली मुझे ना अर्जेंट था, मेरे को ना फीस भरनी थी परमिट की, किसी ने 50,000 अकाउंट में डाला था, तो मैंने सोचा मैं अगर ये ब्लॉक हो गया मैं फ़ीस नहीं भर पाऊँगा, इसलिए मैंने रात को ऑन द स्पॉट इंस्टेंट मैंने ओके किया इसको। तो जैसे लिंक खोला तो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, अपना मोबाइल नंबर डाला और OTP आया और मैम 50,000 कट हो गए। OTP को क्या किया आपने? OTP मैम मैंने फीड किया कि ताकि ये लिंक हो जाए मेरा पैन जो इसके साथ, तो मेरा अकाउंट ब्लॉक ना हो। तो मैम उसी वजह से ऑन द स्पॉट मेरे अकाउंट में 50,000 कटे। फिर मैम फिर से 3,000 कटा, फिर से 3 और 1,800 कट गए मैम। 58,000 कट नियर अबाउट इतने कट गए मैम मेरे अकाउंट से। तो फिर मैं बैंक में गया, उनकी थ्रू मैम कोई हेल्प नहीं मिली। वो कहते हैं कि ये आपकी गलती, आपके थ्रू। आपका JK बैंक कौन सा? मेरा SBI था, SBI बैंक। उन्होंने उनकी थ्रू कोई हेल्प नहीं, वो कहते हैं पुलिस स्टेशन जाओ। तो मैं मीरा साहब गया पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने कहा कि साइबर वहाँ जाओ। तो साइबर वहाँ पे गया, उनके सिस्टम नहीं चल रहे थे, सिस्टम उनके डेड थे। कह रहे हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ये पता नहीं ये आज या कल होगी ठीक। तो आप खुद साइबर हाँ वहाँ गया था, साइबर सेल। तो वो कहते कि हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप खुद कर लो ऑनलाइन कंप्लेन, तो नहीं तो आप 1-2 दिन के बाद आए ना फिर से मतलब इंक्वायरी करने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है। तो वहाँ से मैं आया हूँ। तो मैम रिटर्न में कंप्लेन दी आप? अभी नहीं, अभी हाँ मैंने रिटर्न में दी उनको, नेट बैंकिंग की डिटेल दी मैंने उनको। तो अब देखो मैम कुछ हेल्प हो जाए तो, पता नहीं अब ये अगर बैंक के पास गए हैं तो बैंक का भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है कि अगर जिस अकाउंट से पैसे गए, जिस अकाउंट में गए उसे कम से कम ब्लॉक तो कर सकते हैं। पर साइबर सेल का ये काम है और साइबर सेल को भी इस युवा का यानी कि मदद करनी चाहिए। फिलहाल हम खुद भी बात करते हैं साइबर सेल में जो अधिकारी, उनसे बात करते हैं कि कम से कम जिस अकाउंट में गए उस अकाउंट को ब्लॉक करके पूरी डिटेल तो की जाए, क्योंकि यही होता है मोस्टली, यही होता है। पर क्या करना चाहेंगे जनता से? भैया आप तो सुबह कल ही ठग गए हो, इतना नुकसान कैसे भरोगे? क्या बताऊँ मैम, देखो बैंक में भी बंदा सिक्योर नहीं, कहाँ जाए बंदा, मतलब अब फिर तो बंदा घर पे रखे, ट्रंक में रखे अपनी जो भी कैश है। तो मैम मैं कहता हूँ कि बैंक में पैसे रखना सेफ नहीं है। तो नुकसान देखो हुआ अभी तो चलो मेरे अकाउंट में इतना नहीं था, अगर ज़्यादा होता मेरे अकाउंट में 10 लाख 20 लाख तो मैम फिर तो बंदा गया। तो मैं कहता हूँ सिक्योर नहीं है बंदा बैंक में भी। देखियो इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, हम जनता से बार बार कहते हैं, पर उसके बाद जब हो जाता है फिर बैंक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। मैं आपको बार बार हमने बताया, कितनी बार बताया है, कोई भी अगर आपको लिंक आता उसे क्लिक मत कीजिएगा जब तक पूरी तरह से उसे वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, पूरी तरह उसकी जांच नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह से इस भाई ने कहा कि मैंने गाड़ी का परमिट किसी का भरना था, वो पैसे थे मेरे पास 58,000, तो किस तरह से पल ही भर में उस साइबर फ्रॉड ने, उन चोरों ने किस तरह से इनकी मेहनत की, यानी किसी की पैसे अमानत ही उड़ा कर ले गए। अब ये बेचारा भाई कहाँ से भरेगा? क्या करते हो भैया आप? मैं RTO वहाँ जो शॉप से बाहर ऑनलाइन मैंने अभी ही काम स्टार्ट किया था अपना। तो मैम अब आपको अपने से भरना पड़ेगा? मुझे खुद से कहा हाँ मैम, वो मेरे से पैसे मांग रहा है, जो ऑनर है जिसका है जो काम कर रहा है इसकी फ़ी भरने, वो कह रहा है मेरे को चाहिए। फिर मैंने उनको बोला रुक जाओ कुछ दिन, वापस हो जाएँ, कोई बात नहीं दे दूँगा। मेरे को वही टेंशन कि कहाँ से दूँगा पैसे वापस। चलिए जो इनके ऑनर है उनसे भी निवेदन करते हैं, वो आपने देखा इनके साथ फ्रॉड हुआ, इनको भी नहीं पता था। अगर इनको पता होगा कि फ्रॉड होगा तो ये करेंगे ऐसा। पर बड़ी अफसोस की बात है कि इस पर कोई ना कोई ऐसी
प्रणाली यानी ऐसे कार्य प्रणाली लगानी चाहिए ताकि ये साइबर फ्रॉड करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। अगर आपको भी व्हाट्सएप पर, अगर आपको भी टेक्स्ट मैसेज पर कोई इस तरह का मैसेज आता है, अपनी जनता से बार बार निवेदन करते हैं, आपकी छोटी सी एक लापरवाही या गलती बिना वेरिफिकेशन किए, कई बार जैसे इन्होंने कहा कि मुझे जल्दी थी, इन्होंने सोचा मेरा जल्दी लिंक हो जाएगा और उसके चलते चलते जल्दी के चक्कर में इनकी अपनी मेहनत की कमाई, किसी का वो पैसा था, अब ये बेचारे कहाँ से कैसे करेंगे। आपने बताया इन्होंने क्या करते हैं, एक इंसान के लिए, एक मेहनत करने वाले दिहाड़ीदार के लिए एक 10,000 जुटाना भी बड़ा मुश्किल है, इनका तो 58,000 है। कितनी मुश्किल होगी इस बेचारे भाई के। हम इनके ऑनर से भी निवेदन करेंगे, ज़रा इनको समय दीजिएगा बेचारों को, ये खुद आपका पैसा चुका देंगे। जानबूझकर तो इन्होंने नहीं किया, पर हो गया, आप क्या करें कि ऐसे साइबर फ्रॉड हर हथकंडे अपना रहे हैं, हथकंडे के कहीं ना कहीं जनता की छोटी सी लापरवाही और आपकी मेहनत की कमाई उनके पॉकेट में। तो इन चीज़ों पर लगाम कसना साइबर सेल का भी काम है। अगर कोई आपके पास आता है, आप तुरंत उस केस को प्रायोरिटी पर लेकर उस अकाउंट को ब्लॉक कीजिए जिस अकाउंट में वो पैसा गया, ताकि किसी और को बेवकूफ़ ना बनाए, कम से कम इसकी मदद करें। चलिए देखते हैं, आप जनता अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और जितने भी लोग हैं, फिर से कहेंगे जाते जाते, कोई भी आपको लिंक आता है, कोई भी आपसे OTP मांगता है, कोई भी आपको कहता है आपका सिम बंद होने वाला, कोई भी आपको कहता है आपका अकाउंट बंद होने वाला है, कोई भी आपको कहता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आप ऐसे ही हो जाएगा, तो प्लीज़ उनकी बातों में मत आइए और उस लिंक को मत ओके कि जब भी आप क्लिक करेंगे तो समझ लीजिए आप फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।